Why children resist discipline? क्यों बच्चे डिसिप्लिन में रहने से इनकार करते हैं? एंड व्हाट आर द मिथ्स ऑफ डिसिप्लिन? कौन सी ऐसी गलत धारणाएं हैं डिसिप्लिन को लेकर? चलिए आज हम ये समझते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हर्षदा टिस्कुले, पेरेंटिंग कोच एंड स्टूडेंट मेंटर। डिसिप्लिन के सीरीज में आज हमारा ये सेकंड वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे डिसिप्लिन को क्यों रेजिस्ट करते हैं, क्यों दूर भागते हैं और क्या है हमारी एज अ पेरेंट डिसिप्लिन को लेके गलत धारणाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इंडियन पेरेंट्स अक्सर ये बात कहते हैं कि हमें तो मार पड़ी थी और इसलिए हम डिसिप्लिन में हैं। लेकिन डियर पेरेंट्स, आजकल के बच्चे बिगड़े नहीं हैं, बस उनके डिसिप्लिन के मायने अलग है। उन्हें समझने वाला कोई नहीं है। सो आज का पहला मिथ है, मार से डिसिप्लिन नहीं आता। मार से सिर्फ डर पैदा होता है, डिसिप्लिन नहीं। हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि संस्कार प्रेम से दिए जा सकते हैं, भय से नहीं। इसीलिए फ्रॉम टुडे, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। सेकंड मिथ, स्ट्रिक्ट पेरेंट अच्छे पेरेंट्स होते हैं। डियर पेरेंट्स, स्ट्रिक्ट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एज अ पेरेंट हमें समझदारी और थोड़ी सी वार्मथ होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बच्चे अपनी उलझन, अपनी समस्याएं किसे बताएंगे? तीसरा मिथ, अच्छे बच्चे कभी भी सवाल जवाब नहीं करते। सवाल करने से बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, तो उनकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। कृष्ण भी तो बहुत सवाल करता था अपनी मैया यशोदा से, और यही तो उनके बुद्धि की पहचान बनी बात है। एंड फोर्थ मिथ, कंट्रोल ज़्यादा होगा तो बच्चे सुधर जाएंगे। नो डियर पेरेंट्स, जब कंट्रोल ज़्यादा होता है तो या तो बच्चे झुक जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, और जब भी उन्हें मौका मिलेगा आपसे दूर जाने का तो वो ज़रूर बिगड़ जाएंगे। सो डिसिप्लिन अंदर से लाना होगा। और अब हम समझते हैं कि बच्चे डिसिप्लिन को रेजिस्ट क्यों करते हैं। पहला रीज़न, डिसिप्लिन विदाउट लव। जब पेरेंट्स ऑथोरिटिव मोड पर पनिशमेंट की लैंग्वेज में बच्चों से डिसिप्लिन में रहने के लिए बोलते हैं तो बच्चे इसे मानने के लिए इनकार कर देते हैं। अगर हमें डिसिप्लिन में बच्चों को रखना है तो उन्हें उसका इम्पोर्टेंस समझाना ज़रूरी है। हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि पहले संबंध बनाएं और फिर संस्कार दीजिए। मीन्स अगेन, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। और इसीलिए जब भी हम अपने बच्चों से बात करें तो शांति से, धैर्यपूर्वक, ठहराव के साथ हम उन्हें बात करें और फिर डिसिप्लिन का महत्व समझाएं। सेकंड रीज़न, टू मेनी रूल्स नो कनेक्शन। मतलब जब हर बात पे टोका जाए, हर बात पे नहीं बोला जाए तो बच्चे समझने लगते हैं कि मुझे समझा नहीं जा रहा है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। इसलिए एक बार में एक ही तरफ से डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट करें, सुधार करें। हर तरफ से एट ए टाइम अटैक नहीं, बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। और माता और पिता दोनों का डिसिप्लिन में सेम रोल, सेम एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड रीज़न, पेरेंट्स से समथिंग एंड डू अनदर थिंग। मतलब हम बच्चों को बोलते हैं कि मोबाइल मत देखो, लेकिन हमारे हाथ में मोबाइल होता है। याद रखिए, बच्चे सुनते कम हैं लेकिन कॉपी बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब हम जो अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं उसे हमें पहले खुद करना होगा। फोर्थ रीज़न, लैक ऑफ इमोशनल सेफ्टी। जब बच्चे मार से सुधर सकते हैं ऐसा हमें लगता है तो एक्चुअली वो डर होता है, उनके पास ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जब भी आपकी निगरानी से दूर हो जाते हैं बिगड़ जाते हैं। फिफ्थ रीज़न, टुडेज ओवर स्टिमुलेटिंग वर्ल्ड। आज के बच्चों के पास बहुत सारा स्ट्रेस है, प्रेशर है, कंफ्यूजन है, और उससे बचने के लिए बहुत सारे आउटलेट्स भी है, जैसे स्क्रीन है, बाहर जाना है, मॉल है, गेम्स है, वीडियो गेम्स है।
सो उन्हें रेजिस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं। हमारे ज़माने में हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं थे, इसलिए हम जल्दी से डिसिप्लिन में चले जाते थे। तो आज के बच्चों को अगर डिसिप्लिन सिखाना है तो उन्हें दिल से कनेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें उस डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि जंक फूड खाना अच्छी बात नहीं है और सिर्फ नो 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 बोलते रहेंगे तो बच्चे नहीं समझेंगे। 2 मिनट बच्चों के पास बैठिए, लैपटॉप पे या आपके मोबाइल पे जंक फूड से होने वाले डिसएडवांटेज के बारे में उन्हें वीडियो दिखाइए और उन्हें समझाएं कि बेटा, आपकी हेल्थ के लिए मैं बहुत चिंतित होती हूँ और इसीलिए मैंने ये रूल बनाया। जैसे कि मेरे घर में रूल था कि सारे जंक फूड सिर्फ सैटरडे को मिलेंगे। पूरा वीक मैं कभी भी बच्चों को चॉकलेट, चिप्स या कोई भी पिज़्ज़ा, बर्गर नहीं देती हूँ। सो ये रूल उन्होंने दिल से फॉलो किया। आज 15 साल हो गए, क्योंकि उन्हें उसका इम्पोर्टेंस पता है। सो जब भी हमें डिसिप्लिन में बच्चों को डालना है, उन्हें उसका इम्पोर्टेंस ज़रूर बताइए और बताइए कि हम किस उम्मीद से ये काम कर रहे हैं। बच्चे आपको ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। डिसिप्लिन आज के बारे हमारे इसमें इसे संस्कार का नाम दिया गया था। तो इंडियन वैल्यूज़ में संस्कार ही डिसिप्लिन है। सो अगर हम हार्टफुल तरीके से अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाने वाले हैं तो जुड़ी रहे मेरे साथ आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ डिसिप्लिन, जो पेरेंट्स के अलग है और बच्चों के अलग है, और ये कॉन्फ्लिक्ट ही बच्चों को डिसिप्लिन में रहने से रोकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।